बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कैटरपिलर वारंटी, उसकी थोड़ी सी डिटेल, उसके बाद कैटरपिलर पीआईपी और पीएसपी प्रोग्राम। सबसे पहले हम वारंटी को देखेंगे कि कैटरपिलर जो प्रोडक्ट सेल करता है वर्ल्ड वाइड अपने डीलर्स के थ्रू या डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, तो वहाँ पर वारंटी का कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें से कंपलसरी तो 1 ईयर है, यानी कि 1 साल के अंदर कोई भी उसमें फेलियर आता है, कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है, अगर उसमें कस्टमर की तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, कस्टमर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो उसने फॉलो ना किया हो उसकी रिकमेंडेशंस को, तो फिर कैटरपिलर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उस पार्ट या उस कंपोनेंट समेत पूरी मैन पावर के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मसलन एक जनरेटर सेल हुआ, उसका ईएमसीपी या ईसीएम ख़राब हो गया या इंजेक्टर में कोई फॉल्ट आ गया 1 साल के अंदर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डीलर की तरफ से टेक्नीशियन या इंजीनियर आकर उसको रिप्लेस करेगा विद न्यू वन। और जो फॉल्टी होगा उसको वापस कैटरपिलर की फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि वो उसके रूट कॉज तक पहुंच सके कि ऐसी क्या वजह हुई कि इसमें फेलियर आया। तो वारंटी 1 साल तो स्टैंडर्ड है, कुछ केसेस में 2 साल भी देता है कैटरपिलर वारंटी, यानी कि ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक डेट से अगर हम काउंट करेंगे कि किस दिन हमने एक चीज़ ख़रीदी है, उस डेट से लेकर नेक्स्ट ईयर की सेम डेट तक। लेकिन कुछ केसेस में कैटरपिलर रनिंग आवर्स की भी वारंटी देता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमने एक चीज़ ली, अब वो हमारे पास रखी हुई है मगर यूज़ नहीं हो रही, तो इस तरह तो उसका वारंटी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर रनिंग आवर्स के हिसाब से भी वारंटी दी जाती है। मसलन 5,000 रनिंग आवर्स तक ये वारंटी में। अब जब वो चलेगा जब ही वो रनिंग आवर्स उसके काउंट होना शुरू होंगे। तो इस तरह कस्टमर को बेनिफिट रहता है कि चाहे 2 साल हो जाएं 3 साल हो जाएं, जब तक वो रनिंग आवर अपने उस पीरियड तक नहीं पहुंच जाते तो उस वक्त तक वो अंडर वारंटी रहेगा। तो जब भी कोई चीज़ कैटरपिलर से परचेज़ की जाए तो उसकी डिटेल साथ में पूछ लेनी चाहिए कि इसकी जो वारंटी है वो रनिंग आवर्स पे डिपेंड कर रही है या नंबर ऑफ़ मंथ्स या नंबर ऑफ़ ईयर्स पे। ये तो थी एक चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो है पीआईपी या पीएसपी। पीआईपी का मतलब है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और पीएसपी प्रोडक्ट सपोर्ट प्रोग्राम। ये सिमिलर हैं दोनों। इसका क्या मकसद है, चूँकि कैटरपिलर वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, अब कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कोई भी ऐसा फॉल्ट है जो एक सीरीज़ में आ गया, मसलन 100 इंजन बन के निकले, उन 100 के 100 इंजन में वो प्रॉब्लम आ गया, तो कैटरपिलर को जो फीडबैक मिलता है वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स और डीलर्स की तरफ से कि एक ही मॉडल के इंजन में एक ही चीज़ का फेलियर आ रहा है, तो फिर वो उसको उसके रूट कॉज तक पहुंचते हैं और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो इक्विपमेंट या वो इंजन सेल हो चुके होते हैं उनके, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट सही करते हैं। यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक प्रोसीजर वो पूरा सेंड करते हैं डीलर को, फिर डीलर की तरफ से टेक्नीशियन या इंजीनियर जाकर, चाहे वो कोई पार्ट रिप्लेस करना हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो। मसलन जब मैं अलाइड इंजीनियरिंग में था उस टाइम में हमारे पास भी इस तरह के केसेस आते थे। तो C18 की एक सीरीज़ आई थी, उसमें ये प्रॉब्लम हुआ था कि हंटिंग बहुत ज़्यादा थी। अब जहाँ जहाँ वो C18 उसी सीरीज़ का गया, उसमें वो हंटिंग का प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड आया। तो जब कस्टमर्स और डीलर्स की तरफ से कैटरपिलर को फीडबैक गया तो उन्होंने उस पर रिसर्च की। उसके बाद फिर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि उसकी फ़्लैश फाइल में प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो हंटिंग कर रहा है। तो उन्होंने दूसरी फ़्लैश फाइल मॉडिफाई करके फिर वर्ल्ड वाइड सबको सेंड करी। तो फिर जहाँ जहाँ वो प्रॉब्लम था हमने जाके सिर्फ फ्लैश फाइल रिप्लेस की, तो इंजन जो है वो स्मूथ हो गया। इसी तरह बहुत सारे हमारे सामने केसेस आते थे। तो कुछ चीज़ें, अच्छा पीआईपी और पीएसपी ज़रूरी नहीं है कि फेलियर आने के बाद ही होगी, फेलियर आने से पहले भी कभी कुछ पता चल जाए कि कैटरपिलर को कि ये इनकी तरफ से मिस्टेक हो गई है, तो वो उस फेलियर से पहले ही वो चेंज करवा देते हैं चीज़, या फेलियर आने के बाद। अब चाहे ये इंजन या प्रोडक्ट जो भी इक्विपमेंट है वो वारंटी में है या नहीं है, उसका कोई मसला नहीं होता, बल्कि पीआईपी और पीएसपी कैटरपिलर का एक अपना प्रोग्राम है जो कि अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है और कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।